सभी साथियों को आमल की एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमल की एकादशी एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। आमल की एकादशी का व्रत और पूजा पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होती है और आध्यात्मिक लाभ मिलती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ये कथा है उस समय की जब धरती पर न्याय और अन्याय के बीच एक पतली सी रेखा थी जो अक्सर क्रूरता के भार से मिट जाती थी। उस विंध्यपुर नामक राज्य में एक ऐसा अंधकार छाया हुआ था जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती थी। महाराजा वीरभद्र नाम में तो वीर था, पर कर्मों में भय का पर्याय। उनका शासन प्रजा के लिए किसी शाप से कम न था। राजा वीरभद्र, जिनके नाम से हवा भी थम जाती थी, जिनका चेहरा देखकर सूर्य भी अपनी किरणें समेट लेता था, वो अपनी प्रजा के लिए एक जीवित नरक थे। उनकी क्रूरता की कहानियां सिर्फ राज्य में ही नहीं, दूर दराज के जनपदों में भी भय का संचार करती थीं। वे बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध के लोगों को दंडित करते थे। जरा सी बात पर किसी को कारागार में डाल देना, किसी की संपत्ति जब्त कर लेना या फिर भरी सभा में कोरे बरसाना उनके लिए सामान्य बात थी। जनता त्राहिमाम कर उठती थी। उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थीं और उनका हृदय हर पल भय से कांपता रहता था। माताओं की गोद सूनी हो जाती थी, बच्चे पिता के साये से वंचित हो जाते थे और स्त्रियां अपने सुहाग की चिंता में घूलती रहती थीं। राज्य में किसी को हंसने की अनुमति नहीं थी, किसी को अपने सुख का इजहार करने की छूट नहीं थी। राजा के सेवक उनसे भी अधिक क्रूर हर पल ताक में रहते कि कोई जरा सी भी गलती करे और उन्हें राजा के सामने पेश कर दिया जाए। वीरभद्र के न्याय का अर्थ था केवल उनकी इच्छा और उनके क्रोध का प्रदर्शन। वे अक्सर कहते, मेरी इच्छा ही मेरा न्याय है और मेरा न्याय ही मेरा विधान। इस वाक्य को सुनकर लोगों के प्राण सूख जाते थे। उनका हृदय पत्थर का बना था, जहां दया, करुणा, ममता जैसे शब्दों का कोई स्थान न था। वे खुद को सर्वशक्तिमान मानते थे, सोचते थे कि वे ही इस संसार के नियंता हैं और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनका दंभ आसमान छू रहा था और उनका अहंकार उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता था कि वे ही ईश्वर हैं और प्रजा तो मात्र उनके चरणों की धूल है। राज्य की गलियों में सिसकियां गूंजती थीं, पर राजा के कानों तक कभी नहीं पहुंचती थीं। उनके महल में नित्य संगीत गूंजता था, पर वो लोगों के रुदन को ढक नहीं पाता था। किसानों के खेतों पर कर इतने भारी थे कि उनका अन्न उनके अपने पेट में भी नहीं जाता था। व्यापारियों को राजा के डर से व्यापार करना मुश्किल हो गया था। धर्म और नैतिकता की बातें उनके राज्य में अपराध मानी जाती थीं। जो भी ईश्वर की बात करता, उसे नास्तिक करार देकर कठोर दंड दिया जाता। वीरभद्र को लगता था कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है, केवल उनकी अपनी शक्ति ही अंतिम सत्य है। इसी क्रूरता और दंभ के चरम पर पहुंचकर एक दिन राजा वीरभद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आज हम आखेट पर निकलेंगे। मुझे ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखना चाहिए जो मेरे बाणों से बच निकले। उनकी आखेट यात्रा भी उनकी क्रूरता का ही एक और उदाहरण थी। वे केवल मनोरंजन के लिए निरपराध पशुओं का संहार करते थे। हिरणों की चौकरी, मोरों का नृत्य, हाथियों का झुंड, सब उनके लिए मात्र लक्ष्य थे जिनके जीवन का कोई मूल्य न था। उस दिन भी वे अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ घने जंगल में प्रविष्ट हुए। दिन भर वे अपने बाणों से बेजुबान जीवों को बींधते रहे और उनके सैनिकों की क्रूर हंसी से जंगल गूंजता रहा। सूर्य ढलने लगा।
और राजा अपने शिकार के नशे में इतना डूब चुके थे कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। वे एक विशालकाय बाघ का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गए। जंगल और घना होता गया और शाम ढलते ढलते चारों ओर एक भयानक अंधकार छा गया। राजा को एहसास हुआ कि वे भटक गए हैं। उनके सैनिक, जो हमेशा उनकी परछाई की तरह साथ रहते थे, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें पसीना आ गया। ये पहली बार था जब वीरभद्र ने स्वयं को इतना अकेला और असहाय पाया था। उन्हें अपनी विशाल सेना, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने महल की चकाचौंध याद आई। इस घने जंगल में जहां हर आहट उन्हें डरा रही थी, वे एक साधारण मनुष्य से भी कमजोर लग रहे थे। रात का घनापन उन्हें भयभीत कर रहा था। हिंसक पशुओं की आवाज़ें, झींगुरों की कर्कश ध्वनि और हवा की सरसराहट से उनका मन कांप रहा था। वे चलते चलते थक गए थे। प्यास से गला सूख रहा था। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। तभी उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, एक उम्मीद की किरण। वे उस ओर बढ़े और देखा कि वहां एक विशाल आमलकी वृक्ष के नीचे कुछ साधु संत बैठे हुए हैं और उनके पास एक छोटी सी कुटिया है। साधु संत अपने भजनों में लीन भगवान विष्णु के नामों का जाप कर रहे थे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ये अलौकिक ध्वनियां उस रात्रि के सन्नाटे को भेद कर राजा के कानों में पड़ रही थीं। राजा ने देखा कि वृक्ष के नीचे थोड़ी दूरी पर अग्नि प्रज्वलित थी और कुछ भक्तगण उस अग्नि के चारों ओर बैठकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनकी वेशभूषा, उनके चेहरे पर शांति और आंखों में अद्भुत चमक देखकर राजा को पहली बार लगा कि उनसे भी कोई शक्तिशाली सत्ता इस दुनिया में मौजूद है। वे थके हारे, प्यासे और भूखे होने के कारण उसी आमलकी वृक्ष के नीचे थोड़ी दूरी पर छिपकर बैठ गए। उन्होंने साधु संतों को डिस्टर्बिंग करना उचित नहीं समझा। अनजाने में ही वो दिन एकादशी का था, आमलकी एकादशी, विष्णु पूजन का महापुनीत पर्व। राजा ने पूरे दिन अन्न का एक दाना नहीं खाया था, जल की एक बूंद भी नहीं पी थी। इस प्रकार अनजाने में ही उनका एकादशी का उपवास हो गया था। सारी रात राजा वहीं बैठे रहे और साधुओं के भजन उनके कानों में पड़ते रहे। पहले तो उन्हें ये ध्वनियां निरर्थक लग रही थीं, फिर धीरे धीरे उनमें एक अजीब सी शांति अनुभव होने लगी। हरिनाम की गूंज उनके कठोर हृदय पर किसी मधुर औषधि की तरह काम कर रही थी। उनकी आंखों के सामने से उनके जीवन के सारे कुकर्म एक एक करके गुजरने लगे। वे गरीब किसान जिन्हें उन्होंने बिना वजह कोरे लगवाए थे, वे बच्चे जो भूख से बिलखते हुए मर गए थे, वे माताएं जिनकी गोद उन्होंने उजाड़ दी थी, वे निर्दोष प्राणी जिनका उन्होंने संहार किया था। एक एक करके हर चेहरा, हर चीख उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। उन्हें अपने पापों का भार अचानक असहनीय लगने लगा। वे कभी ईश्वर को मानते नहीं थे, पर आज इस जंगल की भयावहता में, साधुओं के निश्चल प्रेम और हरिनाम की दिव्यता में उन्हें किसी अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था। उन्हें लगा कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। सुबह हुई। सूर्य की पहली किरणें आमलकी वृक्ष की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ी। राजा वीरभद्र की नींद खुली और उन्होंने स्वयं को उसी स्थान पर पाया जहां रात भर वे साधु संतों के हरिनाम श्रवण कर रहे थे। उनका शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अद्भुत शांति थी। एक अजीब सा रिक्तपन भी था जिसे पश्चाताप भर रहा था। साधु संत उठ चुके थे और एक वृद्ध संत ने
राजा को वहां बैठे देखा। संत ने प्रेम से पूछा, वत्स, कौन हो तुम और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? राजा वीरभद्र, जिनके सामने कभी कोई सिर उठाकर बात नहीं कर सकता था, आज एक साधारण संत के सामने नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे जो सदियों से सूखे पड़े थे। उनका गला रुंध गया और वे मुश्किल से कह पाए, महाराज, मैं वही अभागा पापी वीरभद्र हूं जिसे आप राजा कहते हैं। रात भर मैंने आपके भजन सुने और मुझे अपने पापों का भान हुआ है। मैं इतना क्रूर, इतना निर्दयी था कि मुझे स्वयं से घृणा हो रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं इन पापों से कैसे मुक्ति पाऊं। वृद्ध संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिस हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठे वही सच्चा हृदय है। आज आमल की एकादशी है। तुमने अनजाने में ही पूर्ण उपवास किया है और रात भर भगवान विष्णु के नाम का श्रवण किया है। भगवान की कृपा तुम पर हुई है। आमल की वृक्ष साक्षात विष्णु स्वरूप है और एकादशी का ये पुण्य तुम्हें अनजाने में ही प्राप्त हुआ है। जाओ, अब अपने राज्य लौट जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित अपनी प्रजा की सेवा करके करो। भगवान विष्णु सबका कल्याण करते हैं, वे तुम्हें भी अवश्य क्षमा करेंगे। राजा वीरभद्र ने संत के चरणों में प्रणाम किया और एक नए जन्म के साथ वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। उनके पैरों में अब वो दंभ नहीं था, बल्कि एक नई विनम्रता थी। उनके कंधे अब अहंकार के भार से नहीं, बल्कि सेवा भाव के संकल्प से सीधे थे। उनके हृदय में अब घृणा नहीं, बल्कि करुणा का वास था। वे जानते थे कि उनका मार्ग आसान नहीं होगा, उनकी प्रजा उन पर विश्वास नहीं करेगी, पर वे दृढ़ निश्चयी थे। वे अपने महल पहुंचे। उनके सैनिक उन्हें देखकर चौंक गए। राजा का चेहरा बदल गया था। वो क्रूरता, वो अहंकार, वो कटुता कहीं नहीं थी। उसकी जगह एक अद्भुत शांति और नम्रता थी। राजा वीरभद्र ने सबसे पहले अपने दरबार में एक घोषणा की। उन्होंने सभी सभासदों और मंत्रियों को इकट्ठा किया और पूरी प्रजा को राजमहल के आंगन में एकत्रित होने का आदेश दिया। लोग डरते हुए आए, सोच रहे थे कि आज फिर राजा किसी नए दंड की घोषणा करेंगे। पर आज सब कुछ अलग था। राजा सिंहासन पर नहीं बैठे थे, बल्कि सबके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने अपनी आवाज में कहा, आज से मैं वीरभद्र अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लेता हूं। मैंने अपनी प्रजा पर जो अत्याचार किए हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने जो पाप किए हैं वे अक्षम्य हैं, पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मेरा जीवन केवल मेरी प्रजा की सेवा में समर्पित होगा। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये वही क्रूर राजा वीरभद्र है जिसे उन्होंने हमेशा डरा हुआ देखा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे भय के नहीं, बल्कि आश्चर्य और एक दबी हुई आशा के आंसू थे। राजा ने आगे कहा, मैं आज से अपने सभी कठोर नियम रद्द करता हूं। सभी कारागारों से निर्दोष व्यक्तियों को मुक्त किया जाए। सभी कर माफ किए जाते हैं और जो संपत्तियां मैंने जब्त की थीं, वे उनके मूल स्वामियों को लौटा दी जाएं। आज से मेरा राज्य धर्म, न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर चलेगा। मैं स्वयं हर सुबह और शाम अपनी प्रजा की समस्याएं सुनूंगा और उनका समाधान करूंगा। ये घोषणा सुनकर लोगों में फुसफुसाहट शुरू हुई। फिर धीरे धीरे ये फुसफुसाहट हर्ष ध्वनि में बदल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है।
राजा ने अपनी क्रूरता के प्रतीक अपने शस्त्रों को त्याग दिया और उनके स्थान पर उन्होंने एक साधारण वस्त्र धारण किया। वे अब स्वयं अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते। उन्होंने सबसे पहले उन परिवारों की सहायता की जिन्हें उन्होंने सबसे अधिक हानि पहुंचाई थी। एक किसान जिसके खेत उन्होंने छीन लिए थे, उसे न केवल उसके खेत लौटाए बल्कि उसे बीज और पशुधन भी दिया ताकि वो फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। एक विधवा स्त्री जिसके पति को उन्होंने बिना कारण मरवा दिया था, उसकी बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाया और उसे आजीवन पेंशन दी। राजा की आंखों में अब पश्चाताप और करुणा के आंसू होते थे। धीरे धीरे लोगों का भय कम होने लगा और उनके स्थान पर विश्वास और प्रेम ने ले ली। राजा वीरभद्र अब जन रक्षक के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने अपने राज्य में स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए और जल संचयन के लिए कुएं और तालाब खुदवाए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया और पूरे राज्य में मंदिर बनवाए। वे स्वयं नित्य भगवान विष्णु का नाम जपते और आमल की एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना करते थे। उस एक रात की अनजाने में की गई एकादशी ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। नियति ने ऐसा खेल खेला था कि एक क्रूर राजा जिसे लोग देखकर कांपते थे, वो अब प्रेम और करुणा का प्रतीक बन गया था। वर्षों बीत गए और राजा वीरभद्र का राज्य चारों ओर से धन धान्य और खुशहाली से भर गया। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी। ये परिवर्तन न केवल राजा के जीवन में आया था, बल्कि उसने पूरे राज्य के वातावरण को बदल दिया था। जहां पहले भय और आतंक का साम्राज्य था, वहां अब शांति, प्रेम और समृद्धि का वास था। राजा वीरभद्र ने अपना शेष जीवन अपनी प्रजा की सेवा में बिताया। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी हृदय इतना कठोर नहीं होता कि वो दिव्य कृपा से पिघल न सके, और कोई भी पापी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पश्चाताप और भगवान के नाम का आश्रय न मिल सके। बस एक क्षण, एक श्रद्धा की किरण, एक हरिनाम की गूंज और जीवन का अंधकार चिरस्थायी प्रकाश में बदल सकता है। ये है उस अलौकिक शक्ति का चमत्कार जो नियति बनकर आई और एक क्रूर राजा को प्रजा का रक्षक बना दिया। प्रिय साथियों, इसी के साथ आमलकी एकादशी की ये पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि। जय हो माता आमलकी एकादशी।